नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। त्रिलोकपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों ने पंचायत पर दिया धरना। पंचायत प्रशासक पर लगाए ग्रामीणों ने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप। कार्यकाल में दिए गए पट्टों की जांच करवाने की भी मांग। व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा प्रशासन करना चाहता है कार्रवाई। नहीं होगी किसी भी हाल में कार्यवाही बर्दाश्त। श्रीमाधपुर उपखंड की सियोड़ी पंचायत के त्रिलोकपुरा गांव में संपूर्ण अतिक्रमण हटाने और पिछले 5 वर्षों में दिए गए पट्टों की जांच कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर समेत ग्राम पंचायत के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत केवल एक व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर उसका अतिक्रमण हटा रही है, जबकि पूरे गांव में अतिक्रमण फैला हुआ है। प्रशासन के इस कथित भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को पंचायत मुख्यालय सिहोड़ी में धरना शुरू कर दिया। शाम को धरना समाप्त करने के बावजूद ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वे केवल निष्पक्षता चाहते हैं और यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाता है तो वह पूरे गांव से हटाए, न कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करे। बुधवार दोपहर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासक सुंदरलाल भावरिया से मिलने की मांग की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज करने पर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत ने पिछले 5 वर्षों में अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते कई लोगों को अवैध रूप से पट्टे वितरित किए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर पंचायत के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत केवल एक व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर उसका अतिक्रमण हटाना चाहती है, जबकि अन्य जगहों पर हो रहे अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि पूरे गांव में हो रहे अतिक्रमण को बिना किसी भेदभाव से हटाया जाए। प्रशासक सुंदरलाल भावरिया पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वे जनता के बीच नहीं आ रहे हैं और उनकी शिकायतों को अनसुना कर रहे हैं। जब ग्रामीण पंचायत पहुंचे तब भी प्रशासक ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बिना चर्चा किए कार्यालय छोड़कर चले गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। दोपहर तक धरना जारी रहा, लेकिन शाम 4 बजे अजीतगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी के प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पंचायत समिति के प्रतिनिधि के सामने भी यही आरोप दोहराया कि ग्राम पंचायत राजनीतिक स्वार्थ के तहत काम कर रही है और केवल एक व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाकर पक्षपात कर रही है। साथ ही उन्होंने पिछले 5 वर्षों में वितरित किए गए सभी पट्टों की जांच कराने की मांग भी रखी। पंचायत समिति के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को विकास अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा और समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये पूरा धरना आज जो पंचायत भवन के सामने हुआ उसकी भूमिका क्या है, क्यों ये रखा गया, लोगों का क्या कहना है, प्रशासक से नाराज है या उसकी रणनीति से नाराज है, या फिर हम कहें कि जो अतिक्रमण हो रहा है पूरे क्षेत्र में उसमें कहीं भेदभाव हो रहा है, या फिर जो दुकान निर्माण है उसको लेकर ये जो घटना चली है त्रिलोकपुरा में, उसमें कौन कहां तक क्या कह रहा है, वही बातें हम सुनते हैं विस्तार से। देखिए सर, ये मेरे ताऊजी हैं, श्रीमान बनवारीलाल जी सामोता। इन्होंने लगभग 40-45 साल से गांव के अंदर दुकान की हुई है। यानी मेरी तो मैं जब से जन्मा हूं तब से देख ही रहा हूं। वो दुकान बहुत पहले मतलब थी, एक खोखा था मतलब लकड़ी का, उसके बाद में इन्होंने 4 दीवारी करवा दी। ये भी मेरे जन्म से पहले की बात है। मैं तो जब से देख रहा हूँ वो दुकानें देख रहा हूँ। अभी क्या हुआ, शायद पिछले अभी 20 दिन पहले गांव के कुछ लोगों ने उस पर आग लगा दी, तो वो दुकान पूरी जल के राख होगी। इसके लिए हमने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया जीतगढ़ थाने में। अब उसके बाद में जब वो दुकान पूरी जल गई, हमने उसका रिपेयरिंग स्टार्ट की। परसों उसकी रिपेयरिंग हमने की, तो 7-8 लोग थे, हम लोग घर वाले थे। हमने उसको रिपेयर करके सुबह घर चले गए। जब हम घर चले गए सवेरे में, उसके बाद में जो ये बता रहे मेरे ताऊजी ज्ञानचंद मीणा और ये थे, इन लोगों ने उस दुकान को वापस तोड़ दिया और इसका बाकायदा हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड किया। और वहां पे पुलिस वाले भी थे, हमने पुलिस जो एसएचओ साहब उनको भी अवगत करवाया
उन्होंने पुलिस की टीम भेजी वहां से। इवन वो पुलिस के सामने भी वो तोड़ फोड़ अपनी मचा रखी थी। इसका वीडियो हमारे पास में है, क्योंकि ये मेरे ताऊ जी हैं, गरीब आदमी है। इन पे टेंशन नहीं है कि ये बाहर से मतलब अपना शासन खरीद सकें। तो मैं खुद इनके साथ था वहां पे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी शायद पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको कह नहीं सकता। शायद ये सरपंच साहब की मिलीभगत है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा साहब कि वो दुकान, वो सरपंच साहब का ही कहना है, मैं कल खुद सरपंच साहब से मैंने काफी बातें की है कि वो दुकान अगर इलीगल है और वो मतलब वहां होनी ही होनी चाहिए, तो सरपंच साहब को इन्होंने पिछले 10 साल में 10 बार से ज्यादा एप्लीकेशन दे दी है कि साहब या तो मुझे पट्टा दो, या फिर जितने लोगों के पास इलीगल पट्टे हैं या जिनकी इलीगल दुकान है सबको हटाओ। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी प्रशासनिक लेवल है, एक यहाँ पे हम खड़े हैं अभी ये ग्राम पंचायत में, यहाँ से लेके और मैं सीएमओ तक ये बात अपनी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इनकी दुकान तोड़ी जाती है, ये सरपंच साहब कह रहे हैं कि इनकी दुकान इलीगल है, इनके पास अवैध कब्जा है, तो अगर इनकी दुकान इलीगल है और अवैध कब्जा है, तो इस गांव त्रिलोकपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे गांव त्रिलोकपुरा में जितने भी अवैध कब्जे हैं उन सबको क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव के अंदर एक 10 बाई 10 की दुकान है, 10 बाई 13 की दुकान है, वो इलीगल है या वो अवैध कब्जा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो कल जिन लोगों ने अनशन किया था गांव के अंदर में 10-12 लोग थे, मैं खुद कल जो सरपंच साहब थे वहां पे उनको बताया, मैंने कहा सरपंच साहब आप जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों की जांच करवा लीजिए आप। उन 10 के 10 ने पूरे आधे गांव पे कब्जा किया हुआ है, तो वो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, ये क्योंकि गरीब हैं, जानते नहीं है, बोलना नहीं जानते हैं, और इनका प्रशासन में इतनी अप्रोच नहीं है, इसलिए क्या है ना कि इनको दबाया जा रहा है, इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है, इनको धमकियां दी जा रही हैं। अब मैटर ये आता है साहब कि वो जो 10 लोग थे वो सरपंच के आदमी थे। जब मैंने ये बात उनसे कही, आपके चैनल वाले भी शायद वहां पे थे, कि इन 10 लोगों की आप जांच कराओ, सरपंच साहब वहां से उस टाइम निकल लिए थे। आज हम दोबारा फिर हम आए यहाँ पे सरपंच साहब के पास में, मैंने कहा सरपंच साहब आप या तो उनकी जांच कराओ या उनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो सरपंच साहब आज 200 लोग यहाँ पे आए हैं इनके पक्ष में आज, लेकिन सरपंच साहब ऐसे गायब थे। हालांकि हमने उनके फिर भी में ग्राम सेवक जी को इसके लिए ज्ञापन दिया है। और सर एक बात और कहना चाहता हूं मैं, अगर इनकी दुकान तोड़नी है तो बेशक तोड़िए। वैसे जिस हिसाब से गांव का सरपंच है सुंदरलाल भावरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन टिकने देगा। जिस हिसाब से ये इनको परेशान कर रहा है और जिस हिसाब से जो अपने चहेते लोग हैं उनको पट्टे जारी कर दिए और उनसे दुकान तोड़वा रहा है, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ किसी आदमी की इतनी दम नहीं जो पुलिस के सामने छत पे चढ़ के दुकान तोड़ रहा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जब तक कि कोई ऊपर से हाथ नहीं हो। और ऊपर यहाँ क्या है, ये गांव का सरपंच है जो अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, अपने मन चाहिए तो पट्टे दे रहा है। मैं तो आपके चैनल से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जितने पट्टे दिए हैं, पट्टे यहाँ पे जो दिए हैं इन्होंने ही दिए हैं यहाँ पे, उन पट्टों की सीमा ज्ञान करवाया जाए पूरे गांव का, और उन पट्टों की दोबारा से जांच करवाई जाए, कितने पट्टे लीगल है, कितने पट्टे इलीगल है। अगर उनको पट्टा दिया गया है वो लीगल है, तो किस बेस पे लीगल है? अगर वो कब्जे भी लीगल है तो कब्जा तो 50 साल से इनको क्यों नहीं दिया गया पट्टा? मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं सुंदरलाल जी भावरिया को अवगत करवाना चाह रहा हूं कि साहब, सरपंच साहब, आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन है गांव के, आपने जितने लोगों को पट्टा दिया है, वो जिस बेस पे पट्टा दिया वो सारे बेस तो इनके पास हैं। इन्होंने 50 साल से कब्जा किया हुआ इन्होंने, तो इनको क्यों नहीं दे रहे यार? अब पट्टा तो क्या भाड़ में, आप तो इनकी दुकान नहीं टिकने दे रहे। 1 लाख रुपए का इनका नुकसान कर दिया, उससे पहले कितने 2-3 लाख रुपए का सामान जला दिया इनका। क्या कोई गरीब आदमी की आवाज ऊपर तक नहीं जा सकती क्या यार? इन पे गरीब आदमी है, अपना कैसे अपना काम चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गांव के जो ख्याति प्राप्त लोग हैं वो अपनी मनमानी करेंगे। आज जब पब्लिक यहाँ आ रही है तो सरपंच साहब नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 200, 250, 300 लोग जुटाए थे यहाँ पे, वो अभी है नहीं यहाँ पे। तो सर ये बात इनकी आगे से आगे तक पहुंचाई जानी चाहिए। मैं तो ये बनवारी लाल जी सामोता है, तिलोपुरा गांव के अंदर जो आम चौक है वहाँ इनकी दुकान थी। मेरी उम्र हो गई 42 साल। तो मैं जब से मैंने जन्म लिया तब से देख रहा हूँ इनकी दुकान वहाँ थी, टेलरिंग का काम करते थे वहाँ पर। तो बार बार लोग इनको बीच बीच में परेशान करते रहे। वहाँ बैठने के लिए पट्टियां थी, शुरू में 10, 15, 20 साल पहले वो पट्टियां भी तोड़ी गई, लेकिन उन्होंने फिर से रख करके वो अपना काम जारी रखा। अभी 20 साल पहले इन्होंने वो जो थड़ी रखी हुई थी, इनका खोखा था पहले, उसके चारों तरफ 4 दीवारी पक्का निर्माण करवा लिया था, जैसे सिर के ऊपर तक। अब वो अपना काम जैसे तैसे करके ये चला रहे थे। 1.25 महीने पहले रात्रि में जो भी इन्होंने, अभी ये नाम बताएंगे आपको, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने रात्रि में आकर के इनकी दुकान को जला दिया। और उस दुकान को जलाने की वजह से पास में जो खड़ा एक बरगद का पेड़ था उसकी भी कुछ डालियां जल गई। तो इन्होंने उसकी रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज करवा रखी है।
अब इसी दौरान इन्होंने वो जो बचा हुआ काम था, जो शेष ऊपर का जो मरम्मत का कार्य करवाया इस दुकान का, अब मरम्मत का काम करवा के ये चले गए अपने घर। अब बाद में जो उपद्रवी जो लोग थे उन्होंने वो आए, इनकी दुकान पे चढ़े, इनकी पट्टियां तोड़ दी और जो इनका जो इतना आर्थिक नुकसान कर दिया, आप वहां जाकर के देखेंगे दुकान का बहुत सारा नुकसान हो रखा है। तो इनके साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। जबकि और इनकी ये मांग है कि अगर वो जो दुकान है अगर वो अतिक्रमण में आती है, तो मैंने तो अपनी दुकान बनाई, उससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने पक्के निर्माण कर रखे हैं उसी स्थान पर, तो अगर मेरा हटता है ना तो बाकी लोगों का भी हटाया जाना चाहिए। और गांव में और भी जगह है जहाँ पर बहुत सारा इतना अतिक्रमण है, वो सारा हटाया जाना चाहिए। पूर्व में जो एक सामुदायिक भवन है उसको भी तोड़ करके लोगों ने अपने जो चारदीवारी है उसके अंदर ले लिया, तो उसकी खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इनको टारगेट किया जा रहा है, इन्हीं की दुकान को तोड़ा जा रहा है, इन्हीं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बाकी और भी बहुत सारा अतिक्रमण हमारे गांव में है, और किसने तोड़ा है ये आप और बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं। सामुदायिक दिन ज्ञानचंद मीणा, बलदेव मीणा, लाल मीणा, सुरेश मीणा ये दुकान को तोड़ दी। उसी आदमी ने अनशन कर रहे कि 10-11 आदमी है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। जो आदमी है सामुदायिक भवन है उसको ये था 4.5 साल से उसका कब्जा और अपना कब्जा ज्ञानचंद मीणा कर रखा है। आज जो ज्ञापन है वो ग्राम पंचायत के जो प्रशासक हैं सुंदरलाल जी उनके लिए लेके आए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो हमें ग्राम विकास अधिकारी को दिया है, एसडीएम के नाम भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर के नाम से भी दिया है। तो विकास अधिकारी के प्रतिनिधि दूड़ाराम जी आए थे, उनको ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी ये मांग है कि अगर इनकी दुकान को अतिक्रमण माना जाता है, तो बहुत सा अतिक्रमण हमारे गांव में है, तो संपूर्ण अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। अगर उसको अतिक्रमण माना जा रहा है तो और भी जो भी अतिक्रमण है उस सारे को हटाया जाना चाहिए। और जो बात लोग वो कह रहे थे, उन्होंने आरोप लगाए थे इन पे कि ये रात को गुंडे लेकर के आए, वो दुकान का निर्माण किया, तो आपको इनको देख करके लगता है क्या कि ये गुंडे लेकर के आएंगे, इस प्रकार का काम करवा सकते हैं? इन्हीं के परिवार के लोग थे, बाकी आप इन्हीं की इनसे पूछ लीजिए, आपके परिवार के लोग थे? मेरे परिवार के लोग ही थे, सब काम करने वाले। तो मरम्मत का काम करवाया था और उन लोगों ने उनका विरोध किया। व्यक्तिगत रूप से इनको टारगेट किया जा रहा है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है इनको। सरपंच के लिए यहाँ पे जो ग्रामीण थे उन्होंने धरना दिया था, सरपंच का उन्होंने इंतजार किया। बताया जा रहा था कि सरपंच यहाँ पूर्व में थे, मैं भी खुद भी आया था, तब सरपंच यहाँ खुद बैठे थे। लेकिन जैसे उनको पता लगा कि यहाँ लोग आ रहे हैं ग्राम पंचायत में, तो यहाँ से नदारद हो गए, गायब हो गए। उसके बाद में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, शायद फोन भी स्विच ऑफ बता रहे। इस प्रकरण में ये शिवड़ी ग्राम पंचायत के जो वर्तमान सरपंच है सुंदरलाल बाहुरिया, जो इस व्यक्ति जो बनवारी लाल जी व्यक्ति हैं, जो इसको विशेष तौर से टारगेट किया जा रहा है और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक द्वेषता के कारण इन बनवारी लाल जी को परेशान करते हैं। बारी बारी से इनको बारी बारी में नोटिस दिया गया है, बारी बारी में इनको परेशान किया गया है। और अपने चाहतों को, जो अपना तिलोपड़ा ग्राम है ना, उसके अंदर कम से कम 1-1.5 बीघा जमीन थी, उसमें वो सामुदायिक भवन बना हुआ था 50-60 साल पहले, उसको तुड़वा के वहां पे ज्ञानचंद जी मीणा को अपना कब्जा करवा दिया। और वहाँ 4 दुआरी डंडा, जो अपनी 4 दुआरी बोलते हैं ना, वो 4 दुआरी और टावर लगवा के निजी आदमी को, अपने निजी आदमी को उसका जो किराया भाड़ा आता है उस ग्राम पंचायत की जमीन को उसके अधिकृत कर दिया गया है। और हमने बार बार, यहाँ मैं वार्ड नंबर 10 से वार्ड पंच हूँ अभी फिलहाल वर्तमान में, हमने बार बार उनको अवगत कराया है हर मीटिंग में कि सरपंच महोदय ये क्या हो रहा है। सार्वजनिक वो सामुदायिक भवन बना हुआ था, उस भवन को आपने किस व्यक्ति को दे रखा है, किस आधार पे दे रखा है, आपने एनओसी किस कारण से दिया, किस बाबत में दी, ये भी हमारे को बताया गया। लेकिन हमारे को किसी भी वक्त उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको अतिक्रमण हटाना है तो सारे गांव का अतिक्रमण हटाओ, हम तैयार हैं। हमारी दुकान को आप कहोगे उसी टाइम उठा लेंगे, लेकिन अतिक्रमण हटना चाहिए। और अपने हमारे गांव में 1.25 चक जमीन थी, उस सब सारी जमीन को उन्होंने आबादी में कन्वर्ट करा के अपने विशेष व्यक्ति चाहतों को पट्टा जारी किया है। हाँ, उनकी भी जांच होनी चाहिए साहब। ये हमारे ग्राम में तिलोपड़ा के अंदर कम से कम 50 बीघा गोचर जमीन
गोचर भूमि है, वो अपने चाहतों को वो भी दे रखी है उन्होंने। वो गोचर भूमि है, उसमें कृषि कर रहे हैं ये लोग।